नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज की वीडियो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल कॉलम क्लासिफिकेशन की। ये एक डिटेल वीडियो होगी, जैसा कि हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। डिटेल्ड सॉल्व एग्जांपल ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन। कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम और डिवाइस बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने ये डिवाइस किया था स्कीम। पहला एडिशन 1933 में आया था। लेटेस्ट अभी 7वां चल रहा है, वाइडली यूज होने वाला 6वां एडिशन, जो कि पब्लिश हुआ 1960 में। इस किताब में 3 पार्ट में डिवाइड है किताब। पार्ट 1 में रूल्स, पार्ट 2 में शेड्यूल्स, पार्ट 3 में क्लासिक एंड सेक्रेट बुक्स। ये डिटेल्स बहुत ही ज़रूरी हैं, एक बेसिक्स हैं, इसलिए बार बार हम अपने एग्जाम्पल की वीडियो में रिपीट करते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो आइए हम बात करते हैं नोटेशंस की। नोटेशन का मतलब होता है चिन्ह और नंबर, संख्या। चिन्ह और संख्या जो क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम नोटेशन कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी। द डिफरेंट टाइप्स सिंबल यूज्ड आर गिवन एज अंडर। 1 से लेके आप 8 तक देखिए, जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं कॉलम क्लासिफिकेशन में उन्हें नोटेशन कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं और नंबर्स और चिन्ह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें मेन क्लासेस की। मेन क्लासेस उसे कहते हैं जिसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज पूरा डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने मेन क्लासेस अवेलेबल हैं कॉलम क्लासिफिकेशन की। आइए हम बात करते हैं फंडामेंटल कैटेगरीज। विदाउट द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कैटेगरीज वन कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन। बिना नॉलेज के फंडामेंटल कैटेगरीज कोई भी स्टूडेंट या प्रोफेशनल जो है वो कॉलम क्लासिफिकेशन सॉल्व नहीं कर सकता है क्वेश्चन, या क्लासीफाई नहीं कर सकता बेसिकली। तो आप देखें 5 तरह के हैं, 5 टाइप के हैं फंडामेंटल कैटेगरीज। नंबर 1 पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, और इनके इंडिकेटर डिजिट्स होते हैं कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट और इन्वर्टेड कॉमा। एंड द सिंबल वी आर यूजिंग for the facet of these 5 types of fundamental categories are P, M, E, S, T, and their respective sequence is also like this. अभी हम बात करें कि फंडामेंटल कैटेगरीज में कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द हमें चूज़ करना है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में आपके सामने है ये जो कैटेगरीज हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे पर्सनालिटी के आगे लिखा है रिकॉग्नाइज्ड बाय एलिमिनेशन आफ्टर सेपरेटिंग आउट द मैनिफेस्टेशंस ऑफ MEST इन अ सब्जेक्ट रेजिड्यूज पर्सनालिटी। यानी कि हम पहले MEST को डिसाइड कर लेंगे, जो भी बचेगा हम उसे पर्सनालिटी कैटेगरी में डालेंगे। इसको कहते हैं रिकॉग्निशन बाय एलिमिनेशन। नेक्स्ट वन इज मैटर, आस्पेक्ट रिलेटेड टू सम प्रॉपर्टी और मटेरियल। एनर्जी में कुछ एक्शंस वर्ड्स होते हैं। स्पेस में जैसे कॉन्टिनेंट, कंट्री, जगह, लोकेलिटी। टाइम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 8 स्टेप्स हैं जो डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने प्रिस्क्राइब किया कोई भी प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के लिए एज पर कॉलम क्लासिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं स्टेप 0 से लेकर स्टेप 7 तक। रॉ टाइटल, फुल टाइटल, कर्नल, एनालाइज, ट्रांसफॉर्म, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, टाइटल इन फेसेट नंबर्स एंड क्लास नंबर। तो आज का जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है बैंकिंग सेक्टर का। आप देखिए जो टाइटल आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग्स बैंक। ये सारी वीडियोस जो हम एग्जांपल्स के रूप में डालते हैं वीडियोस में अपने चैनल पर, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या आप असाइनमेंट बनाते हैं या समझने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो कंटेंट पसंद आए, समझ में आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और ज़रूर करिएगा। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं स्टेप 0 से, विच इज़ रॉ टाइटल। एंड इन द रॉ टाइटल द टाइटल गिवन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द बुक। तो हमें जो टाइटल दिया है उसी को हम लिखते हैं, वो स्टेप 0 में होता है। नेक्स्ट स्टेप 1 इज फुल टाइटल। फुल टाइटल में विच एक्सप्रेसेस द सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द बुक। आपको टाइटल पढ़ने के बाद जो भी सब्जेक्ट समझ में आता है मेन उस टाइटल का, वही हमारा एक तरह से फुल टाइटल है। जैसे इसमें देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग्स बैंक के आगे हमने MC मेन क्लास इकोनॉमिक्स, हमें समझ में आ रहा है तो हमने इकोनॉमिक्स लिखा। और ये स्टेप्स जो दिए गए हैं ये समझने के लिए दिए गए हैं। आप इनको शॉर्टकट तरीकों से भी लिख सकते हैं, या आप अपने स्टेप वाइज आपको समझ में आ जाए फंडामेंटल कैटेगरीज कोड ढूंढ के आप उनको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं कि इन स्टेप से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। स्टेप 2 इज कर्नल टाइटल। रिमूव ऑल द ऑक्सिलरी टर्म्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड आर्टिकल्स। इन सभी वर्ड्स को हटाएंगे और हम अपने टाइटल को लिखेंगे। और कर्नल का मतलब है द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। तो इसमें देखिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑफ वर्ड को हटाया अभी, उसके बाद कॉमा है। सेविंग्स इन इंटरेस्ट के बाद जो इन वर्ड था तो हमने ऑफ और इन को हटा के लिख दिया, तो रेट इंटरेस्ट कॉमा सेविंग्स बैंक, और मेन क्लास हमारी इकोनॉमिक्स ही रह जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें एनालाइज टाइटल की। फाइंड आउट द फंडामेंटल कैटेगरीज ऑफ द कर्नल टाइटल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप
इन कॉलन क्लासिफिकेशन और इन एनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली। तो फंडामेंटल कैटेगरीज हम कैसे समझें? मेन क्लास हमको हमने निकाल लिया है, तो आप कॉलन क्लासिफिकेशन की जब बुक खरीदेंगे उसमें मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ कि हमने रेट इंटरेस्ट को एनर्जी फेसेट में और सेविंग्स बैंक को पी में हमने क्यों रखा। तो आप कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक में जब आप इकोनॉमिक्स का पेज खोलेंगे शेड्यूल्स में जाके फंडामेंटल कैटेगरीज निकालने के लिए, तो ये देखिए स्क्रीनशॉट लिया गया है आपके लिए, चैप्टर एक्स इकोनॉमिक्स। इसमें आप नीचे देखेंगे तो जो 6 टू बैंक है उसके नीचे आएंगे 6 to 7 में आपको सेविंग्स बैंक वर्ड जो है वो बना बनाया दिया हुआ है। तो फंडामेंटल कैटेगरीज का जो पी फेसेट है उसका सेविंग्स बैंक हमारा इसमें था, और इसमें आप देखेंगे उसका कोड आएगा 6 to 7। इसको हमने पी में क्यों लिया? क्योंकि शेड्यूल्स में एक्स के आगे जो पी लिखा हुआ है और फोकाई इन पी में ही ये शब्द हमको मिला, इसलिए हमको इसे पी में ही रखना है। ये पेज नंबर 2.111 में आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, इसी में हमें फंडामेंटल कैटेगरीज निकालनी है दूसरी, रेट इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप देखेंगे इस शेड्यूल्स में लास्ट पेज पे दिया गया है। एक्स के इकोनॉमिक्स के शेड्यूल में लास्ट पेज पे स्पेशल वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे आप देखिए फॉर 62 बैंक्स इन पी, यानी बैंकिंग के लिए जो है उसमें जो वर्ड्स हमें लगाने हैं उसमें आपको मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 11। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 2.114 पर। तो नेक्स्ट आप देखिए, अब हम क्या करेंगे स्टेप फोर। स्टेप फोर होता है ट्रांसफॉर्म टाइटल। ट्रांसफॉर्म टाइटल क्या है? रीअरेंज्ड बाय फेसेट फॉर्मूला PMEST। तो मेन क्लास हमेशा सबसे पहले लिखते हैं, तो इकोनॉमिक्स हमने लिखा है, उसके बाद पी फेसेट के लिए सेविंग्स बैंक है हमारे पास, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए है एनर्जी ई। इसी तरह से टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स का मतलब है स्टेप 5, इसमें है रिप्लेस द कर्नल टर्म विद द स्टैंडर्ड टर्म गिवन इन द शेड्यूल। कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक जो टाइटल हमें दिया रहता है एग्जाम में या क्वेश्चन में या फिर आप असाइनमेंट बनाएं, तो जो शब्द लिखे रहते हैं शेड्यूल में उसका एक स्टैंडर्ड वर्ड रहता है, पर जो इस टाइटल में दिया गया है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड टर्म्स में है, तो हमारा जो टाइटल है जो हम सॉल्व कर रहे हैं हम सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट आप देखें स्टेप 6, टाइटल इन फोकल नंबर्स, रिप्लेस द टर्म बाई क्लास नंबर। तो स्टेप 6 जो है हम क्या करेंगे, शब्दों को उसके क्लास नंबर से एक्सचेंज कर देंगे। तो आप देखिए मेन क्लास के पहले हम पहले इकोनॉमिक्स लिखा था, उसका कोड है एक्स। पी जो है हमारा सेविंग्स बैंक, उसका कोड था 6 to 7। एम हमारे पास कुछ नहीं है, ब्लैंक है। एनर्जी फेसेट जो है वो 11 है। एस टी यानी कि एम और एस और टी ये तीनों जो हमारे फेसेट हैं इसके लिए कोई शब्द नहीं, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि सभी फेसेट सभी फंडामेंटल कैटेगरीज किसी एक टाइटल में अवेलेबल हों। यहाँ पर हमारे पास पी फेसेट और ई फेसेट ही अवेलेबल है, तो हमने उतना ही लिखा। नेक्स्ट हम बात करें स्टेप 7 विच इज़ क्लास नंबर। रिप्लेस द सिंबल विद इंडिकेटर डिजिट्स। इंडिकेटर डिजिट से हमको इंडिकेटर डिजिट्स क्या थे, हमने क्लास शुरू करने से पहले स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था, एक टेबल दिखाई थी जिसमें हमने लिखा था कि किस फंडामेंटल कैटेगरीज के लिए कौन सा इंडिकेटर डिजिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो एक्स हमारा मेन क्लास, फिर 6 to 7 पी फेसेट मेन क्लास के साथ पी विदाउट स्पेस विदाउट डिजिट लिखा जाता है, आपको पता ही होगा। और उसके बाद हमने कॉलन लगाया, कॉलन इंडिकेटर डिजिट है एनर्जी फेसेट का, और एनर्जी फेसेट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो उसका कोड हमने 11 लिख दिया। तो हमारा जो फाइनल कोड आया वो एक्स 6 to 7 कॉलन 11। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्क्रीन पर आपके सामने दो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला है चेक ऑफ कमर्शियल बैंक, इसका आंसर जो है आप लोग क्लासीफाई करके प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग्स बैंक। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश करिएगा। जैसे पहला है चेक ऑफ कमर्शियल बैंक, फिर आपको सेम इसी जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो सेम जो सॉल्व एग्जाम्पल रहता है उसी पे बेस रहते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा, थोड़ा सा एक्सपोजर और बढ़ेगा ताकि आपको असाइनमेंट या एग्जाम में परेशानी ना हो। लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग्स बैंक, कुछ वर्ड इसमें एग्जाम्पल से दिए गए हैं, तो आप मेन क्लास इकोनॉमिक्स में जाइए, फंडामेंटल कैटेगरीज डिसाइड करिए, उनका वर्ड ढूंढिए, वर्ड के आगे कोड, और जब कोड मिल जाए सभी वर्ड्स का तो उनको रीअरेंज करिए PMEST के हिसाब से, फिर उनके इंडिकेटर डिजिट लगा के आप लोग आंसर को लिखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए लाइब्रेरी साइंस के लिए, कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए। आपको वीडियो
थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट, वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।